कहा इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। और जिसको कहते हैं कयामत, जिसको कहते हैं कयामत, आज जिसको कहते हैं कयामत, आज हम भी यहाँ, जिसको कहते हैं कयामत, आज हम सब यहाँ। ऐ लोगों, नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए, नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए। नात को सांसों में रखकर देखना, फिर खुशबुओं का समंदर देखना। लम्स अब तक है मेरे सरकार का, चूम कर असरत का पत्थर देखना। कितने आलम नूर के शमले में थे, फातिमा को था पहन कर देखना। फासला कितना है अर्शो फर्श का, मुस्तफा का घर में बिस्तर देखना। आमद होती है तो ऐसे ही कलाम निखर कर आते हैं। मोहतरम सना खान मुस्तफा नातिया कलाम पेश कर रहे थे और फिल बदी हुजूर आफ्ताब खिताबत एक शेर सुनते जाते और फिर अपनी फिक्र को गुंबद खदरा की सैर कराते हुए इश्क मुस्तफा में डूब कर नए नए अशार निखर कर आ रहे थे, जहां और आप भी सुनने का शरफ हासिल कर रहे थे। अभी आपने जो ऐलान समाअत किया उस ऐलान का अमल अभी फौरन ही होने वाला है, लेकिन उससे कबल मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम मोहम्मद गौस कुरैशी साहब से कि तशरीफ लाए और मेहमान खुसूसी खतीब खुसूसी सदर महफिल हुजूर सैयदी विकार पाशा साहब क़िबला की गुलपोशी और शालपोशी फरमाए। नारा मैं लगाऊंगा या आप लगाएंगे? या हुसैन। और साथ ही हुजूर विकार पाशा साहब क़िबला उस खुश नसीब के नाम का ऐलान करेंगे। मैंने पहले कहा कि नाम तो पहले चुना जा चुका है, बस जरिया हुजूर सैयदी विकार पाशा साहब क़िबला बन रहे हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि बाअदब दुरूद पाक पढ़ें, तमाम हजरात दुरूद पाक पढ़ें और इस हसीन मंजर को अपनी आंखों से देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हज़रात वो खुशनसीब जिनको आका ने अपने रोजे की जियारत के शरफ से नवाजा है, वो आले रसूल भी हैं माशाअल्लाह। यकीनन ये वो दीवाने हैं जिनके दिल तैबा के सनम खाने हैं या सनम खाना मताजन कह रहा हूं। इनमें जो नाम कुरे में उठा है वो है सैयद ईसा सन ऑफ सैयद इब्राहिम, सैयद ईसा वल्दे सैयद इब्राहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हाजिरी हो वहां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब वहां हाजिरी हो तो ये हमारे मरहूम हाजी कुरैशी साहब और उनके फर्जंदान बिलखुसूस मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब के हक में दुआ करना। और ये जितने शुरकाए महफिल है उनके लिए भी सरकार के पास मारूजा करना कि सरकार इन सबको भी याद फरमा ली। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। दिल की कैफियत अभी कुछ और है, ज़बान साथ नहीं दे रही है कि देखें मालदारों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी रह गई
सरमायादारों का एक जम्मे गफीर खड़ा तख्ता देखता रह गया। लेकिन जब रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को याद किया तो दौलत रखने वाले रह गए, सरमायादार रह गए। लेकिन रब के हबीब ने जब याद फरमाई की तो महफिल नात का यूं सदका अता फरमाया कि आशिक जब मेरी नात सुनता है तो वहां बैठ कर सुनता है, आ मेरे गुंबद के साए में हुजूर की नात पढ़ ले, हुजूर की नात सुन। ये शरफ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अता फरमाए। हुजूर की नातों का सलीका और हुजूर की नातों का वतीरा ही था जो गुंबद नूर के साए में हाजिरी का मौका अता कर रहा है। किसी लिखने वाले ने लिखा तो यूं लिखा, हमें भी या रसूल अल्लाह शऊर बंदगी दे दो, दिले तारीख को कुछ अपने घर की रोशनी दे दो, सलीका मांगने का हम गवारों में कहाँ आका, बस इतना मांगते हैं भीख में अपनी खुशी दे दो। क्या अकीदा है मेरा, क्या मुद्दुआ मालूम है, मेरे मालिक को मेरी हर एक अदा मालूम है। या मोहम्मद कह के मैं जो कुछ भी मांगा मिल गया, हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। या मोहम्मद कह के मैं जो कुछ भी मांगा मिल गया, हर फरिश्ते को मेरे घर का पता मालूम है। आफ्ताब खिताबत को सुनना चाहते हैं आप लोग? कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मिस कॉल दे रहे हैं, आप पूरी कॉल करें। बुलंद आवाज से सुनना चाहते हैं? थोड़ा कम सुनने लगा हूं, बुलंद आवाज से सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मॉनिटर का साउंड बढ़ा दे भाई। सुनना चाहते हैं ना? ऐसे सुनेंगे आप, ऐसे सुनेंगे जिस तरह का माहौल आप उतनी देर से दिए हुए। अब वो मौका है कि हम आज की इस मुबारक महफिल के दूल्हा को आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। जाहिरी तौर पर इस मुबारक महफिल के दूल्हा को पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। रब्बे करीम के हुजूर दुआ है कि मौला करीम इनका साया हम पर दराज फरमाए और इनके इल्मी फैजान से हमारे कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। 2-3 शेर पेश करूंगा और उसके बाद हुजूर आफ्ताब खिताबत की बारगाह में अरीज़े खिताब पेश करने की सादत हासिल करूंगा। इजाजत है? आप लोगों का ज्यादा हक है, आप लोगों का ज्यादा, आप लोगों को सुभान अल्लाह बोलना है। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? और पीछे वाले हाथ बुलंद कर दे, मैं समझूंगा ज़बाहिल आ रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इसके बाद नहीं आऊंगा आपके रूबरू, अब हज़रत आफ्ताब खिताबत का खिताब होगा। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। क्या बात, क्या बात। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी। 11 महीने इनकी मेहनत होती है कि सुन्नी मिलाद न बनाए, सुन्नी जलसा न करे, सुन्नी जुलूस में न जाए, सुन्नी ये न करे, सुन्नी वो न करे। हमने अगर अपने पीरो मुर्शिद की दस्तबोसी की, उन्होंने कहा बिदअत। हम जुलूस में क्या शरीक हुए, उन्होंने कहा बिदअत। हमने जलसे मिलादुल नबी की हरी झंडियां हाथों में फहराई, उन्होंने कहा बिदअत। हमने 11वीं के नाम पे बिरयानी पकाई, खा गए लेकिन कहा बिदअत। हमने मिलादुल नबी का जश्न मनाया, उन्होंने कहा बिदअत। हमने कुछ किया, उन्होंने क्या कहा? बुलंद आवाज से क्या कहा? बोले ना यार, क्या कहा? बिदअत। लेकिन आओ, क्या हुजूर का करम है, जैसे ही 12वीं का चांद नजर आया, आपके घर का 4 साल का बच्चा हाथों में हरी झंडी लेकर बाहर निकला, कहता है सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। ये 11 महीने के मौलवियों का जवाब देने के लिए आफ्ताबे खिताबत को सामने आने की जरूरत नहीं। इनके इल्मी फैजान से 4 साल का बच्चा उनका मुंह तोड़ जवाब देता है। फिर मैंने कहा जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं काफी देर से आपके दरमियान हूं।
लेकिन अभी तक एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि पूरा मजमा एक साथ हाथ को बुलंद करके हुजूर की रिसालत का इकरार करे। पूरा मजमा एक साथ, पूरा मजमा एक साथ। अल्लाह जो हाथ तेरे नबी के नाम पर बुलंद हो, उस हाथ को फालिज से महफूज फरमा। हाथों को बुलंद करके हाथ उसी तरह बुलंद होगा। अब शेर सुने, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पर लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत से दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और जितने पैसों में बिका करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। यार हसनी काफले ने एक नारा नहीं लगाया, अल्लाह अकबर। बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन उससे कबल हजरत का खिताब आज सुनेंगे। और 12 रबीउल अव्वल को कहां सुनना है? 12 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा कहां सुनना है? बारकस मिलाद रोड जामा मस्जिद के ठीक सामने सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब शेर सुने, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बिका करते हैं नजदी मुल्ला, हाँ जितने पैसों में बिका करते हैं नजदी मुल्ला, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। इसके सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे, हाँ हाँ हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले। बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। लफ्ज जब अश्कों से वजू करते हैं, मेरे आका हम तेरी नात बना लेते हैं। होता नाराज जब अल्लाह गुनहगारों से, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं। पूछना मत कभी उस शाख से उनका मस्कन, उनके आशिक तो उन्हें दिल में बसा लेते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब अल्लाह, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अब वक्त नहीं है इंशाअल्लाह। नारे हम नामे नबी के जो लगा देते हैं, होश इन सारे पकोड़ों के उठा देते हैं। क्या बात, क्या बात। 2014 से ये कलाम पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन आज इस कलाम का हासिले कलाम शेर नसीब हुआ। नारे जब नामे नबी के, नारे हम नामे नबी के जो लगा लेते हैं, होश हम इन पकौड़ों के उड़ा देते हैं। होश इन सारे पकोड़ों, होश इन सारे पकौड़ों के उड़ा देते हैं। होश इन सारे पकौड़ों के। आज पहली बार सुना है, लेकिन इंशाअल्लाह मिलादुन नबी के इस हसीन मौके पर जगह जगह आपको ये शेर सुनने को मिलेगा। अल्लाह करीम आपकी हाजिरी, आपकी समाअत को कबूल फरमाए। तो आइए इस्तकबाल कर लें अपने कायद का, अपने रहबर का, अपने आलिम का, और बिलखुसूस औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो इस्तकबाल यूं न करें, खड़े हो जाए और अपने कायद का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी अशाह महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अल क़ादरी अल मारूफ फ़िकार पाशा साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ाए खिताब पेश कर रहा हूँ। बस यूं कहूँ
बस यूं कहूं कि रूह का सांस छेड़ जाती है, दिल के रग रग में गुनगुनाती है। सिर्फ लहजा ही नहीं तबस्सुम खेज, इनकी खामोशी भी दिल को भाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا حبيبنا شفينا نبينا محمد وبارك وسلم। اللهم صل وسلم على النبي الامي واله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وصل عليه وعلى اله واصحابه بعدد كل ذرة الف الف مرة، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وبعدد قطرات الامطار وبعدد اوراق الاشجار وبعدد كواكب السماء وبعدد ذرات الارض، عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وبعدد كل ذرة كل لمحة كل نفس كل شيء ألف ألف مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا। بسم الله الرحمن الرحيم। قال يا موسى اخلعنا عليك इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने मौजू की तरफ पलटने से पहले आज की इस बज़्म के वो खुशनसीब जिनको सरकारे मदीना ने हैदराबाद दक्कन में पहाड़ी शरीफ के दामन में हर हफ्ता अपनी महफिल में शिरकत का मौका इनायत किया है, उन सबको मुबारकबाद कहता हूं। और मालो जर से है नादां कौन तैबा जाता है, मालो जर से है नादां कौन तैबा जाता है। अरे बालों पर लगाते हैं जिसको वो बुलाते हैं, बालों पर लगाते हैं जिसको वो बुलाते हैं। कुछ नसीब है वो जिन्हें सरकार ने याद फरमा लिया। किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को दर पर बुला रहे हैं। कुछ नसीबी अपनी अपनी है। अभी बस हम बाबा शरफुद्दीन क़िबला की कदमों के करीब थे। दाइए महफिल जनाब मोहम्मद पाशा साहब ने मुझसे कहा कि हजरत आप जैसे ही दाखिल होंगे सबके सरों पर ऊंची नालैन पाक का नक्श आवेजा देखेंगे, जो बड़ी रिफत वाला हमर रंगी, इतना खूबरू जितना कि उसका नाम है, हमने आवेदा किया है। अगर आज इसी मौजू पे आप कुछ फरमाएं तो बेहतर हो। तो उसी मुनासिबत से कुछ अर्ज करूंगा, और उससे कबल क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है कि अब तकरीर भी नज़्म में की जाए तो बेहतर होगा।
मेलाद के चांद का जिक्र हुआ अभी कि बस ऐसे ही चांद नजर आ गया, बच्चे बच्चे घरों से हरी झंडी लेके निकल गए, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। जिन बच्चों के सीनों में ये जज्बा हो और जिनकी जुबानों पर ये कलमा हो और जिनके हाथों में ये हरा झंडा हो, ये सब्ज गुंबद की निशानी है हरा झंडा, और ये सब्ज रंग, जो बच्चे साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं, जो बड़े यहां साइंस के इल्म से गुजर गए वो जानते हैं कि 1832 ईस्वी तक दुनिया के पास पौधों दरख्तों की जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं था। पहला बोटानिस्ट नॉर्मन गिफर्ड, उसने ये कहा कि ये हरे पौधे, हरे दरख्त जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। पूछा क्यों? कहा दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यह हरा रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी की निशानी है, और यही हरा रंग पौधों और दरख्तों की जिंदगी का जामिन होता है। अब से 1400 साल कबल मुअल्लिम इंसानियत, कायनात का सरदार, ताजदार दो कौनों मकान खत्मुर रसूल ने यह ऐलान फरमाया था, ऐ लोगों, हरे पौधों हरे दरख्तों को बेसबब मत काटो, मत उखेड़ो। लोगों ने पूछा आका क्यों? इरशाद फरमाया इनमें जिंदगी हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये उस वक्त की बात है जबकि दुनिया इंसानियत की जिंदगी को समझने से कासिर थी। बाप जिंदा बेटी को दरगोर किया करता था। ऐसे में 1400 साल कबल मुअल्लिम इंसानियत ने यह दर्स दिया कि हरे पौधों को मत काटो, मत उखेड़ो। जिस मजहब में पौधों की जिंदगी का इतना लिहाज है, तो फिर इंसान की जिंदगी उस दिन में कितनी कीमती होगी। जब इंसान की जिंदगी लाकीमत समझी जाती है, तो फिर मोमिन की जिंदगी तो ऐसी है। आका ने फरमाया जिसने एक मोमिन का कत्ल किया ऐसा है जिसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और किसी एक मोमिन की जिंदगी बचाई तो ऐसा सवाब मिलेगा जैसे सारी इंसानियत की जिंदगी बचा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यह हरा रंग जिंदगी की अलामत है। हरा रंग, जरा जोर से बोलो, हरा रंग जिंदगी की अलामत है। सारी कायनात में ये जिंदगी की भी हरी गुंबद से बत्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम उस जिंदगी की निशानी के तौर पर रबीउल अव्वल में भी हरी झंडियां लगाते हैं, रबीउल सानी में हरे झंडे लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का रंग भी हरा, और नायब रसूल गौसुल वरा का भी रंग हरा। और जानते हो ना हरा रंग, माशाल्लाह आजकल सभी के पास बाइक है साहब, सभी के पास है लगभग, बल्कि अल्लाह सलामत रखे उनको जिनको अल्लाह ने इससे ज्यादा नवाजा है। 4 व्हीलर्स भी हैं माशाल्लाह। हर घर के सामने 1-2 4 व्हीलर आजकल नजर आ जा रहे हैं। जब ट्रैफिक मुरूर और अबूर होता है, when the traffic flows on the roads, कब आप निकलते हैं तो चालान नहीं होता है। जरा जोर से बोलो भाई, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल सलामती की अलामत है। अब जिनको हरे झंडों से बुग़्ज़ है, इनकार है, समझ लो ये वही टेररिस्ट, ये वही दहशतगर्द है जो सारी दुनिया को तबाही के तहाने पर डालना चाहते हैं। हम हरे रंग वाले सलामती वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान। और इस्लाम, इस्लाम का माना क्या है? सलामती वाला मजहब। हमारा दिन सलामती वाला, हमारा रंग सलामती वाला, हमारा आका सलामती वाला, हमारा रब सलाम। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। मोमिन, रब भी मोमिन, नबी भी मोमिन, उन दोनों के सदक़े में हम भी मोमिन। सुभान अल्लाह। हक़ ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। वाह सुभान अल्लाह। मैंने मोमिन इसलिए कहा है, ये तो कुरान सुनाया, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। रब ने अपने को भी मोमिन कहा, अपने नबी का लक़ब भी रखा। मीलाद के बाद नहीं रखा गया, सदियों पहले से हुजूर की तशरीफ आवरी के यही नाम इस महीने का है। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रबीउल अव्वल ताजदार
काना मक्का का महीना और रबीउल सानी ताजदार बगदाद का महीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद दिखा रबीउल अव्वल का, हमारी दिल की दुनिया मचलने लगी। 3-4 शेर इसी जमीन में अर्ज करता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू पे आ जाता हूं। जिस दिन से मेरा चांद है आया नजर मुझे, जिस दिन से मेरा चांद है आया नजर मुझे, है याद ईद बकर ना ईद उल फितर मुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन से मेरा चांद है आया नजर मुझे, है याद ईद बकर ना ईद उल फितर मुझे। मैं शर की धूप से भला खाऊं मैं खौफ क्या, मैं शर की धूप का भला खाऊं मैं खौफ क्या, बस है हवाए दामन खैरुल बशर मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस है, बस है, बस है हवाए दामन खैरुल बशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातिर में हादिसों को मैं लाऊंगा क्या भला, बेखौफ कर गया है मेरा चारागर मुझे। हाय 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 हाय, वाह वाह। बेखौफ कर गया है मेरा चारागर मुझे। अरे मुझ पर इनायत है मेरे जाना की देख कर, क्या मुझ पर इनायत है मेरे जाना की देख कर, छूले न या इलाही कहीं बद नजर मुझे, छूले न या इलाही कहीं बद नजर मुझे। और अब एक शेर है सुनिए जो मख्ता है, हम खुद किसी के नूर से रोशन हुए वक़ार, वाह वाह वाह। हम खुद किसी के नूर से रोशन हुए वक़ार, कल शाम कह गए हैं ये शम्सो कमर मुझे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुद किसी के नूर से रोशन हुए वक़ार, कल शाम कह गए हैं ये शम्सो कमर मुझे। सुभान अल्लाह। जिस दिन से मेरा चांद आया नजर मुझे, है याद ईद बकर ना ईद उल फितर मुझे। मेरे अल्लाह का खिताब कलीमुल्लाह से जो हुआ था वो सुनाया आपको कुरान की आयत के हवाले से। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे, लाडले थे खुदा के, कलीम खुदा। फर्क है पर कलीम और महबूब में। वो गए टूर पर लेने हक का कलाम, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्क है कलीम और हबीब का। कलीम जब कलाम करने के लिए टूर पे जाते, इरशाद हुआ या मूसा इखला अलैक, ऐ मूसा अपनी नालैन उतार दो, पाँव में जो जूती पहन आए हो वो उतार दो। क्यों? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, वो पहाड़ जहां हजरत मूसा जाके अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह ने फरमाया मूसा ये वादी मुक़द्दस है, ये तूर सीना वादी मुक़द्दस है, यहां हम तुमसे कलाम करते हैं। लिहाजा ए कलीम, जहां तुझसे तेरा रब कलाम करे वो वादी मुक़द्दस है, यहां नालैन उतार दे। ये मूसा का मकाम था कि वादी मुक़द्दस में जाकर कलाम करते थे। मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि 26 रजब की शाम जब मौला ने अपने हबीब को अपना जलवा दिखाने के लिए अर्श पर बुलाया, तो हबीब नालैन समेत आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नालैन पहने हुए आ जाओ। अरे ये बात ये पूरे सीना नहीं, ये लामका है, ये लामका है। लेकिन हबीब तेरे पाँव में जो नालैन है वो मेरे अर्श से भी अफजल है।
मरहबा 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 मरहबा। बेकल याद आ जाते हैं सरे अर्श बरी वो नबी के कदम, उनके नीचे सब लौह कलम, नाले मोहम्मद के नीचे जग चैन से मौज उड़ावत है। एक जल्लल्लाह एक सल्लल्लाह एक नूर का नूर बुलावत है। सरे अर्श बरी वो नबी के कदम, उनके नीचे सब लौह कलम। नबी की नालैन के नीचे अर्श, क्या कहां? महबूब कलीम से हम कलाम करते थे, सिर्फ आवाज सुनाई थी। आवाज सुन के वो दीवाना हो गया था, कहने लगा आवाज इतनी प्यारी है तो आवाज वाला कितना प्यारा होगा। एक पर्दे से बोलने वाले कभी पर्दा भी तो उठा दे। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ये मुझसे पर्दे में कलाम करने वाले, इतनी दिल लुभाने वाली तेरी आवाज है तो तू कैसा होगा। मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। आवाज सुन के चेहरा देखने की तमन्ना हुई थी, और यहां आवाज भी सुनाई, चेहरा भी दिखाया, और मेरे आका ने फरमाया राइतु रब्बी बिअैनी व बिक़ल्बी, मैंने मेरे रब को सिर्फ माथे की आंखों से नहीं दिल की आंखों से देखा है। एक बार नहीं कई बार देखा है। सुभान अल्लाह। एक बार नहीं कई बार कुरान इसकी तस्दीक करता है। सूरह नजम पढ़ो, और हुजूर फरमाते हैं सिर्फ एक ज़ाविये से नहीं, मैंने अपने रब को हर ज़ाविये से देखा। जिस जिस ज़ाविये से देखा वो नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुक्तदा हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, रूए रोशन रसूल उम्मी का, आईना है ज़हूर हस्ती का। चल सके हमसे कोई क्या ताकत, सर पे साया है उनकी जूती का। वाह 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 सुभान अल्लाह। चल सके हमसे कोई क्या ताकत, सर पे साया है उनकी जूती का। खुल्क लग़ज़िश में है मेरे मौला, खुल्क तगल्लुज़ फरमाते हैं। खुल्क लग़ज़िश में है मेरे मौला, थामिए हाथ अपने फिदवी का, थामिए हाथ अपने फिदवी का। चल सके हमसे कोई क्या ताकत, सर पे साया है। बहुत से लोगों ने जो दस्तार सर पे सजाए रखी है टोपी की शक्ल में, उस पर नाले पाके मुस्तफा का नक्श है। और बहुत से लोगों ने मेडल्स की शक्ल में एक ताज अपने इमामों पर टोपियों पर सजाए रखा है, नाले ने मुस्तफा है। लेकिन अभी आपने सुना ना, यूं करो बिदत यूं करो बिदत, कच्चे धागे से बांध के लाए हैं ये फाली के बख्तावर। हर बात बिदत है। शाह सुल्फी साहब आप सबको काफी जब से प्रमोट कर रहे थे, बल्कि मोटिवेट कर रहे थे। जरा झूम के बोलो, हाथ हिला के बोलो, लहरा के बोलो। कल कोई मौलवी आ जाएगा, ये हाथ हिलाना बिदअत नहीं है, ये झूमना बिदअत नहीं है। काय को ऐसा ऐसा कर रहे थे, डांस कर रहे थे, डांस।
होगा कलाम से ये सवाल। आपके लिए जवाब अर्ज करता हूं, हम जो कुछ करते हैं यूं ही नहीं करते। सुनो, हदीस सुनाता हूं। सरकार मदीना एक दफा अपने हुजरे अक़दस में सहाबा को लिए बैठे हुए थे। अचानक सहाबा पर एक कैफ तारी हुआ और बातिन में सब जिक्र हक करने लगे। हुजूर खामोश से मुलाहिजा फरमाते रहे। कुछ देर तवक्कुफ के बाद जब आपने देखा कि सहाबा महो है खुदा की याद में, तो आप भी साकित और सामित बैठे रहे। जब सहाबा को इफाका हुआ, आंखें खुली तो सरकार का चेहरा देखा तो सरकार मुतबस्सिम थे, मुस्कुरा रहे थे। और अचानक सरकार ने फरमाया, लोगों हमारी इस महफिल में कोई गैर तो नहीं है। जरा याद रखना ये हदीस, हमारी इस महफिल में कोई गैर तो नहीं है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सब अपने हैं, सब अपने हैं। मेरे आका ने फरमाया, दरवाजा लगा लो, कहीं कोई गैर आना जाए। दरवाजा लगा लो, खास बात इरशाद फरमानी थी। उसके बाद कहा, मेरे साहबा मैंने देखा तुम जिक्र करते ऐसे झूम रहे थे, रब के जिक्र से सरशार होके झूम रहे थे, और बसाओ खात तुम हरकत भी कर रहे थे। अब अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जब सहाबा ने हाथ उठा लिए, फरमाया हाथ लहराओ, हाथ लहराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा हाथ लहराने लगे। काफी देर तक ये कैफियत जारी रही, ये झूमते रहे, हाथ हिलाते रहे। जब ये कैफियत से इफाका हुआ तो सरकार ने फरमाया, कुछ खबर भी है कि क्या हो रहा था? अर्ज किया, अल्लाह उसके रसूल को मालूम है। फरमाया, सुनो, तुम झूम रहे थे और उसके बाद हाथ लहरा रहे थे, अर्श के सुकून हिल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। लब चूम के बोला, हाथ उठाकर बोला, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां ये अपनों की बात है, अपनों में कही गई थी। अब अगर कोई हाथ नहीं लहरा रहा है, अब कोई अगर हाथ नहीं लहरा रहा है, समझ लेना कोई गैर आ गया है। ये अपनों की अलामत है जी। सरकार ने साहबा से ऐसा करवाया है, और जब साहबा ने ऐसे हाथ लहराए तो आका ने फरमाया, तुम हाथ हिला रहे थे, अर्श के सुतून, अर्श के पिल्लर हिल रहे थे। कल अगर कोई पूछे तो बता देना, मियां हम दीवाने हैं, दीवानों को इतनी सनद बहुत काफी है। और सच तो ये है यार, वैस अल्लाह की रहमत हो तुम पर, तुमने सिखलाया। वैस अल्लाह की रहमत हो तुम पर, तुमने सिखलाया कि आशिक सिर्फ सूरत देखकर होते नहीं सकते, कि आशिक सिर्फ सूरत देखकर होते नहीं सकते। एक दिन सरकार ने साहबा से पूछा, बताओ किसका ईमान काबिल रश्क है? साहबा सोच में पड़ गए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी जितने हैं, अंबिया व रसूल। हुजूर ने फरमाया कि मियां उनके पास तो वही आती है,
उनके पास तो वही आती है। अल्लाह इल्का फरमाता है, ये तो ऐसे रब्त में है कि वहां शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। साहबा ने कुछ देर सोच कर कहा कि या रसूलल्लाह फिर तो फरिश्तों का। सरकार ने फरमाया वो तो रब के हुजूर हाजिर भी होते हैं, रब के अहकामात लेके आते हैं। काबिल रश क्या बात है। अब साहबा सोच में पड़ गए, अंबिया रसूल की बात भी होगी, फरिश्तों की भी। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह शायद वो लोग जो नबियों और रसूलों के साथी हैं, जिनको असहाब का नाम दिया गया, हजरत ईसा के हवारियीन थे, आपके ये गुलाम हैं आका। सरकार ने फरमाया तुम लोग भी नबी और रसूल को देखकर ही मान लाए हैं, मौजिज़े देखे, कमालात देखे, काबिल क्या बात है, काबिल ताज्जुब क्या बात है। अब साहबा चुप हो गए। तब मेरे आका ने फरमाया काबिल रश्क उनका ईमान है जो मेरे इस दुनिया से पर्दा करने के बहुत बाद दुनिया में आएंगे। ना उन्होंने मुझे देखा होगा, ना मुझे देखने वालों को देखा होगा, ना उनके देखने वालों को देखा होगा, मगर उनकी मोहब्बत मुझसे ऐसी होगी कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि मेरा दीदार कहीं नसीब हो जाता है तो अपना घर बार जान मालो मता लुटा देते। मियां ये दीवानगी काबिल मुबारकबाद है। जितने यहां हैं दीवाने काबिल मुबारकबाद है कि हम खुश नसीबों को सरकार में अपने जुमरे में चाहने वालों के शामिल करवाया। ये हमारी खुश नसीबी है। जिक्र उस परिवच का और फिर बयान किस कदर करम की बात है। हाँ साहब, तो ये नाले हैं, ये सिर्फ हमारी टोपियों पर दस्तारों पर ही नहीं होता है, ये तो हमारे दिल में नक्श है। दीवाना जहां कहीं जाता है इस नक्श को साथ लिए चलता है। हम तो हर जगह नक्शे नालैन अपने दिल में रखे चलते हैं बाबू। तुम तो टोपी पे देख के परेशान हो, जिस दिन दिल देख लोगे क्या होगा। हाँ, शायर ने कहा था फरिश्तों एक कफन चीर के देखो। अरे भाई दीवाना तना है ही कहां। तो किसी को अपने संग संग लिए चलता है। तन्हाइयों में देखिए तनानाइयों में नक्शे नालैन मुस्तफा। किसी शायर ने कहा जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। जहां उनके नालैन का साया हो जाए वहां के जर्रे ताबिंदा सितारे हैं। और ये कदमे मैमनत आफरीनी का अक्स जमील है। ये नक्श इसमें ताजदारे कौनो मका के नक्शे पाका अक्स हुआ करता है। और ये वो नक्श है
कि पत्थर ने भी इसको ऐसे जज्ब किया कि 1400 साल गुजर गए, अभी तक नक्श बाकी है। एक दिलचस्प वाक़या आपको बता देता हूं, बहुत कम लोग इस वाक़ये से शायद वाकिफ हैं। जो लोग दिल्ली गए, जामे मस्जिद दिल्ली देखी होगी, शाहजहां ने तामीर करवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद है, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती है, बहुत खूबसूरत है। बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा था इस मस्जिद की तामीर से पहले। ख्वाब में ये देखा कि एक वसी और शहर और पस मंजर में बुलंद इमाम, शानदार मेहराब, एक मस्जिद है और उस मस्जिद के एक जानिब हौज है और उस हौज पर सरकारे दो जहां वुजू फरमा रहा है। और जब सरकार वुजू से फारिग होकर उठे तो ख्वाब में यह देखता है कि कदमों की तरी जैसे ही पत्थर पर पड़ी, पत्थरों ने उस नक्श को जज्ब कर लिया। यह ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा। बस अब जस्तजू शुरू होगी कि ऐसी मस्जिद तामीर होना चाहिए। उस वक्त के जितने आर्किटेक्ट थे, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े माहिर ड्राफ्ट्समैन थे, सबको तलब किया। ऑटोकैड का जमाना तो नहीं था कि बैठते और यो मार के ऐसा क्या सरकार, वैसा क्या सरकार। कहा मुझे एक मस्जिद ऐसी चाहिए। अब मस्जिद का हुलिया बताता और हर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से नक्शा बनाता और लेके आके पेश करता। बादशाह देख के कहता कि ये नहीं है, ये वो नहीं। एक आर्किटेक्ट साहब थे जो किसी अल्लाह के वली की गुलामी में रहते थे। तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई मेरे ख्वाबों की मस्जिद को कागज के पुर्जे पर मुनअक्कद कर दे, मैं उसको मुंह मांगे लाभ दे दूंगा। ऐसा इनाम का नवाजूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां खाएंगे। सबने कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ। ये साहब अपने पीर के पास गए, जाके हजरत की खिदमत में बैठ गए, अर्ज करने लगे, सरकार ऐसा ऐसा मामला है। का बादशाह ने ख्वाब देखा है और उसके ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक मस्जिद की तामीर वो करना चाहता है, लेकिन जुबान से बताने से थोड़ा मस्जिद का नक्शा सामने आता है। ऊंची मीनारें चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम, बड़ी सी मेहराब चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम, ऐसी कमान चाहिए, कैसी चाहिए नहीं मालूम। हजारों लोगों ने किस्मत आजमाई की, सब नाकाम। पूछा तुम क्या चाहते हो? सरकार अगर तवज्जो फरमाए तो इस गुलाम का कुछ भला हो जाता है। अच्छा बैठ जाओ। जिसके कदमों में आप बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं, समझे? कहा बैठ जा, बैठा दिया। कंधे पे रुमाल था, रुमाल उस पर उड़ा दिया। कहा आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर ली, उन्होंने रुमाल सर पे डाल दिया। 5-7 मिनट के बाद रुमाल खींच लिया। पूछा देख लिया? किसी शायर ने कहा मैं तो ख्वाब हूं किसी और का, मुझे देखता कोई और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लिहाज हूं किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
कहा सरकार देख लिया, कहा बस बना नक्शा। सिर्फ लम्हे भर के लिए नहीं देखा, आंखों में समाते ही वो दिल में उतर आए। एक बार जो मैं देखा 100 बार नजर आए। ये होता है मियां, जब दिल की आंखें खुल जाती है ना तो ये होता है। अब इसने नक्शा बनाया, नक्शा तैयार किया, फिर लेकर के हजरत को पेश किया। हजरत यही है ना जो आपने दिखाया? कहा यही है, जा बात बन गई, जा। नक्शा लेके शाहजहां के पास पहुंचा। कहा सरकार ये अदना हकीर कुछ कोशिश किया है, मुलायजा फरमाए। बादशाह ने देखते कहा यही है, यही वो मस्जिद है, यही वो हौज है, और इस मकाम पर मैंने ताजदारे कौनो मकाम का वुजू बनाता हुआ देखा। कहा सरकार सब तो उतार सकता हूं, ये नहीं उतार सकता। ये किसके बस की बात है? फिर अब क्या होगा? कहा सरकार ये नक्शा तैयार हो गया, मस्जिद भी तैयार हो जाएगी, अब उस घड़ी का इंतजार करना जब वो आए और वुजू बनाए। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। शाहजहां ने मस्जिद तामीर करवा दी। यही वो जामा मस्जिद दिल्ली है, मस्जिद तामीर हो गई। अब ये फरमाया कि मियां वो ख्वाब मैंने जो देखा था शबे जुमा देखा था, पंचशंबा जुमेरात है जिसको हम कहते हैं। अब इंतजार है उस जुमेरात का। मस्जिद बन गई, सारे मिनिस्टर्स, नाइट्स, मुसाहिबीन, सरकार मस्जिद तामीर हो गई। लोग बेचैन है मस्जिद में आने के लिए। कहा जिसके लिए बनाई है वो आना है, जिसके लिए ये मस्जिद तामीर की गई है अभी वो आना बाकी है। अरसा बीत गया, मस्जिद तामीर होकर खड़ी हुई है। कहा दरवाजों को खुफल रहे, खबरदार खुलने ना पाए, कोई अंदर जाने ना पाए जब तक वो ना आए। आखिर एक शबे जुमा शाहजहां ने ख्वाब देखा कि आका मस्जिद के हौज पर वुजू बना रहे हैं। फौरी नींद से उठा और अपने खास मुसाहिबीन को हुक्म दिया, अब जाके मस्जिद का ताला खोलो और इस जानिब मस्जिद के शिमाल जानिब हौज का जो शिमाली हिस्सा है वहां जाके देखो पानी की तरी है क्या। ये दौड़े, क्या मैं भी आ जाऊं पीछे, तुम पहले आगे चलो मैं आया। ये दौड़े, जब वहां गए तो देखा सिर्फ पांव की तरी के निशान नहीं, पत्थर में नक्शे कदम मौजूद थे। शाहजहां वहां पहुंचा, चूमा का इस पत्थर को यहां से निकाल लिया जाए। आज भी जामिया मस्जिद दिल्ली में वो पत्थर मौजूद है। हर साल 12 रबीउल मुनव्वर शरीफ को नक्शे पाए मुस्तफा की जियारत कराई जाती है। पत्थर में मोम बनकर नक्शे कदमे मुस्तफा को ले लिया। पत्थर जानते हैं
ये किसका कदम है? चांद जानता है ये किसकी उंगली उठी है। सूरज समझता है कि अबरू के इशारे क्या हैं। वो एक उंगली उनकी उठ जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाए। पूरी दुनिया की आबादी अपनी 10-10 उंगलियां उठा ले, चांद को जुम्बिश नहीं होती। वो एक उंगली, वो एक इशारा जो सूरज को पलटा दे। इशारे बोलते हैं और तेवर बात करते हैं। इशारे बोलते हैं और तेवर बात करते हैं। निगाह मुस्तफा के मंशा को चांद समझता है, सूरज समझता है, पत्थर जानते हैं, शजर जानते हैं। एक शख्स आया, क्या कहने लगा, नबी बलाग है, खातिमुन नबिय्यीन है। बद्दू था, अनपढ़ लोग, कबाइल, बद्दू। हुजूर ने फरमाया, हाँ तुझे क्या कहना है? कहना सिर्फ इतना है, मैंने सुना है आप खातिमुन नबिय्यीन हो। हुजूर ने फरमाया तुझे कहना क्या है? वो कहना कुछ नहीं, अगर मैं जो कहता हूं वो आप पूरा कर देते हैं तो आप जो कहते हैं अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये आपने जो ऐलान किया मैं मान लूंगा। अगर मैं जो कहता हूं वो आप पूरा कर दो। सरकार ने फरमाया मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है, काफी पूरा कर दीजिए ना। यही ना, वो जो दूर दो दरख्त बबूल के एक इधर और एक उधर, एक शिमाल में एक जुनूब में है, तू चाहता है कि वो मैं यहां बुलाऊं? इतना ही, इतना ही। कहने लगा बचाई क्या है? जरा ठहर, अभी तो वो आएंगे, देख। हुजूर ने सिर्फ नजरों से इशारा किया, जबान से कुछ नहीं कहा। शजर जानते हैं, निगाहे मुस्तफा के फरमान को समझते हैं। दाढ़े हुए दोनों शजर, जड़ समेत दोनों यकजा हो गए। लगता था कि एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, दोनों मिलके खड़े हो गए। अब ये दिल में सोचने लगा, अगर नबी है ये तो कर दिया है और ये शजर मानते हैं इनको, तो ये उनका कलमा भी पढ़ना चाहिए। सरकार ने पलट के फरमाया चुप रहे, उनको कुछ कहने दे। तू चुप रहे, इनको कुछ कहने दे। शजर पुकारने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी। आफ्ताबे खिताबत, आफ्ताबे खिताबत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। अब तो कुछ बचा नहीं था, मगर मेरे सरकार ने फिर पूछा अभी कुछ बाकी है। अब दिल में सोच रहा था कि झाड़ जड़ समेत अपनी अपनी जगह से यहां आके दोनों यकजा हो गए। बात तो जब है कि फिर वापस ये अलग वो अलग अपनी अपनी जगह पर चले जाए। सरकार ने फरमाया देख ये खुद चले जाएंगे, मैंने इन्हें हुक्म दे दिया। ये इधर चला, ये इधर चला, जाके फिर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। जरा साइंस वाले मुझे बताएं भाई, जब झाड़ वो भी ऐसा तनावुर दरख्त जड़ से उठ जाए, अपरूटेड हो जाए, रूट जाए, यूं कहो अपरूट नहीं बल्कि रूट जाए, तो क्या उसके बाद फिर ताजा बाकी रहता है? अब ये देख रहा है कि दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह चले गए। सरकार ने फरमाया घबरा नहीं,
ये सूखेंगे नहीं, पहले से ज्यादा सरसब्ज शादाब हो जाएंगे। अल्लाह सुभान ये मुझ पर सलाम भेजे, अब तो उनको जिंदगी मिल गई है। और कुरान ने यही बात कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ये तुम्हें जिंदगी देते हैं, सुभान अल्लाह। मरते नहीं। जड़ समेत उठ के आने के बाद वो झाड़ मरे नहीं, बल्कि और ताजा हो गए। ये देखता रहा। सरकार ने पूछा अब क्या है बोल? कहने लगा सरकार दिल से तो कलमा पढ़ लिया हूं, जुबान से भी पढ़ लेने दीजिए। आपने जुबान से कुछ नहीं कहा है, सब कुछ हाल में किया, अब मुझे काल में कुछ कर ले दो। बेसख्त कलमा पढ़ने लगा। मियां आका है आका, ये कायनात सारी उन्हीं की है, और कायनात के चप्पे चप्पे पर उनकी हुकूमत है। मौजूद है अपनी जगह। मैं सिर्फ एक बात पर अर्ज करता हूं, कुरान सभी पढ़ते हैं, समझ में सबको नहीं आता। समझने के जो दावेदार है ना, उनको समझ ही नहीं है। और भाई हमने इतने साल सर्फ पढ़ा है, नहव पढ़ी है, हम जानते हैं क़वाइद। क़वाइद से कुरान समझ में नहीं आता, सर्फ व नहव से कुरान समझ में नहीं आता। फैजान और चीज है, इल्म और बात है। और अल्लाह ने यही बात सूरह अनफाल में फरमाई, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरुम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने ये तय कर लिया है कि बड़ी तादाद में इंसानों और जन्नतों को जहन्नम में डालेंगे। क्यों? वहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम अबसारुन वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। बड़ी तादाद में इंसानों और जिन्नातों की जहन्नम में हम डालना तय कर लिए। क्यों? इसलिए कि हमने उन्हें दिल दिए, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल से गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं। कान दिए, सुनते नहीं। आंख दी, देखते नहीं। देखते तो सभी है ना भाई, अपने भी देखते, पराए भी देखते, मुसलमान भी देखता, काफिर भी देखता, मुशरिक भी देखता, मुल्हिद भी देखता, बेदीन भी देखता, दहरिया भी देखता, ईसाई भी देखता, मजूसी भी देखता, नसरानी भी देखता, यहूदी भी देखता, सब देखते। फिर कौन से देखने की बात हो रही है? किसको देखने की बात है? किसकी सुनने की बात है? किसको सोचने की बात है? ये दिल, जिस दिल में तेरे जलवे हो उस दिल में क्या नहीं। तो मिल गया मुझे तो मिला क्या मुझे नहीं। दिल है तो किसी का जलवा चाहिए, मकान दिया है
मकीन से आबाद रख, और नहीं जो ये नहीं करते, रब फरमाता है उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाए जानवरों की तरह, बल हुम अवल, बल्कि उनसे भी बदतर जलील गुमराह, उलाइका हुमुल गाफिलून, यही असल गाफिल है। इसीलिए कहने वालों ने कहा तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, शरीयत, मारिफत, अहले तरीक़त, इसको कहते हैं इबादत। नाम है तेरी गली में आने जाने का, तेरे कूचे में होना दफन, जन्नत इसको कहते हैं। तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना, शरीयत, मारिफत, अहले तरीक़त, इसको कहते हैं। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसे ये मिल गया, तुम जिसको मिल गए हो उससे क्या मिला नहीं। जिसे ये मिल गया तो फिर सारे राज उस पे खुल गए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कुल अमर का सेगा है, अल्लाहुम्मा ये निदा, मालिकल मुल्क मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तुती मुज़ारे का सेगा है, अल मुल्का मफूल हो जाता है, मंतशा इंशाइया है। महबूब आप कह दो कि अल्लाह ए मालिकुल मुल्क, ए हाकिम हकीकी, ए मुल्क के मालिक। तो खुदा का मुल्क कहां का है? मुल्क की तारीफ क्या है? हमारा एक देश है, एक मुल्क है भारत, इंडिया। इंडिया इज अवर कंट्री, बचपन में पढ़ाते थे प्लज स्कूलों में। और हमारे अन्ना जब आए थे यहाँ तो बोले ना देश भारत देश, उन्होंने नहीं बोली, बोल के गए। ये मुल्क है, मुल्क की तारीफ। मुल्क एक हुदूद का नाम है। वाघा के उधर हमारा मुल्क नहीं है, वाघा के इधर हमारा मुल्क है। इधर मौसीकी किसकी भी चल सकती, मौसीकी। एक बीच में सरादे गेट लगी हुई, उधर गए तो ना यहाँ का सिक्का चलता, ना हुक्म चलता, ना टप्पा चलता, ना बोली चलती, ना फरमान चलता, ना जुडिशरी चलती, ना कोर्ट के अहकाम चलते, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। योर बॉल इज इन अदर कोर्ट। कुछ भी नहीं चलती। अरे इतना चारो खाली एक गेट है ना जी बीच में, उधर लिबास अलग, बोली अलग, बोली अलग, टप्पा अलग, सिक्का अलग, राज अलग, हुकूमत अलग, फरमान अलग, कानून अलग, कायदा अलग। इधर का कानून उधर नहीं, इधर का टप्पा उधर नहीं, इधर का हुक्म उधर नहीं। क्यों? मुल्क बदल गया। इधर बाजू बांग्लादेश है, उधर बाजू श्रीलंका है, उधर बाजू चाइना है। उन्होंने तो सीने पे मूंग दल रहे हमारे।
मुसलसल आगो बैठे हुए सर बन के नहीं चलती। इधर की उधर नहीं चलती। क्यों? मुल्क बदल गया। बुश तो भी आओ, ओबामा तो भी आओ, ट्रंप तो भी आओ, जो बाइडेन तो भी आओ, कौन भी आओ, मेहमान है। यहां हुकूमत नहीं चलती। उधर यहां आए तो सिर्फ सरकारी मेहमान है, प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑनर मिल जाता, हुकूमत नहीं चला सकते। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, अरे चल रगड़ देते तेरे को, यहां छोड़। किधर बे? क्यों? हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को मोटे लफ्जों में किंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। हर जगह दादागिरी है, पुलिसमैन है कहते हो, मशहूर है ऐसा, पुलिसमैन बोलते हैं। सड़क पे खड़ा चलती उसकी दादागिरी, वैसा उन्होंने चला। मुल्क बदल गया तो कुछ भी नहीं चलती। इतना छोटे मुल्क वाला भी मिस्टर किधर, क्या है भाई खैरियत, सब ठीक ठाक तो है, इधर किधर चला रहे दादागिरी, उधर क्यों? मुल्क बदल गया। तो ये राज, ये हुकूमत, ये इख्तियारात, ये तसल्लुत, ये इख्तिदार, ये जुडिशरी, ये पावर, ये सब आपके मुल्क में। मुल्क बदल गया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये किसके मुल्क की बात कर रहे हैं? मखलूक के। अब अल्लाह का मुल्क, अर्श उसका, सात आसमान उसके, अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स, एक्सप्लोरर्स, मेटेराइट्स सब उसके, फिजाएं उसकी, हवाएं उसकी, समंदर उसके, शजर उसके, हजर उसके, फलक उसके, मलक उसके, बशर उसके, जिन्नो मलक उसके, कायनात का जर्रा जर्रा उसका। उसको कहते हैं मालिकुल मुल्क। अब कुरान कहता है कुल अल्लाहुम्मा, महबूबा कहता ए अल्लाह मालिकुल मुल्क, इस मुल्क का बादशाह है तू। ये जमीन, ये आसमान, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये समंदर, ये शजर, ये हजर, ये फलक, ये मलक, ये चांद सितारे, ये बल्ब कहकशां, ये सारे नजारे, ये उधर की दुनिया, सात आसमानों के ऊपर जन्नत, दोज़ख, लौह कलम, अर्श, कुर्सी, जो कुछ हमने सुना और जो कुछ नहीं सुन पाए वो सब तेरा। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा। ये जो तेरी हुकूमत है पूरी कायनात पे, तू जिसको चाहता है अपने इख्तियार से इस कायनात पे हुकूमत देता है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है। वह तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है जलील करता है। क्यों? कि तू ही असल मालिकुल मुल्क है। लेकिन ए मालिकुल मुल्क, तू अपने इख्तियार से किसी को तो तिल मुल्क का मंतशा हुकूमत देता है। कहां कहां देता है?
कहां कहां देता है। अल्लाह के कुल जहां वो खुदाए जलील है, जाते रसूल शान खुदा पर दलील है। सुभान अल्लाह। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। हमने पूछा तू किसको देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, कहां कहां देता है। रब ने फरमाया तुमने नहीं देखा, जमीन पर भी उसका हुक्म चलता है, हवाओं पर भी हुक्म चलता है, शजर पर भी चलता है, हजर पर भी चलता है, फलक में भी चलता है, मलक पे भी चलता है, जिन पे भी चलता है, बशर पे भी चलता है, सितारे भी उसके हुक्म के ताबे है, चांद सूरज भी उसी के हुक्म के ताबे है, जन्नत और दोज़ख भी उसी के हुक्म से है। सुनो यही नहीं, अरे वो चाहता है तो नाले समेत अर्श पे आ जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, फैज़ान ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार, फैज़ान याहिया सरकार, आफ़ताबे खिताबत, आफ़ताबे खिताबत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। तुमने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ मक्के में चटाई पे बैठता है, तुमने ये समझ रखा है कि वो हिजरत करके मजबूर होके मदीने को आ जाता है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि उसके इशारे से शजर चलते हुए आते हैं, पत्थर उसका कलमा पढ़ते हैं, पत्ते उसका कलमा पढ़ते हैं, जाम उसका कलमा पढ़ते हैं, जिन्नो मलक उसका कलमा पढ़ते हैं, चांद तारे उसके मुझे वो फरमान बताते हैं। अरे सुनो, यही नहीं, उसको मैंने इतना इख्तियार दिया है, जिसको चाहे जहन्नम से निकाले जन्नत में पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। अरे मैंने तकदीर को बनाई थी कि ये जहन्नमी है, लेकिन मुस्तफा ने चाहा तो उस जहन्नमी को जन्नत में पहुंचा दिया। तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम लगा है खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तुम समझते हो कि सिर्फ जमीन पर उसकी हुकूमत है? ना ना ना, कहां कहां उसकी हुकूमत नहीं। मैंने मूसा को तूर पे जूते उतारने को कहा था, मूसा ये वादी मुकद्दस है, यहाँ से कलाम करता हूं। मेरा मकान नहीं था वादी मुकद्दस, मेरा मकान नहीं था, मेरा मकान लामका है। जब मैंने अपने हबीब को लामका का मकीन बना दिया तो लामका मेरे महबूब का मकान बन गया। अरे अपने मकान में कोई जूते उतार के फिरता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मकान में कोई जूते उतार के फिरता है? अपना घर है, जहां चाहूं जूते से चले जाऊं। अर्श की इतनी ही हैसियत है कि नाले मुस्तफा के नीचे है। बल्कि यूं कहूं तो अजब नहीं, अर्श भी उस रात उस लम्हे का मुंतज़िर था कि जिस रात मुस्तफा आए तो मुस्तफा की नाले मूसी कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कहते जिब्रील कहते, उस्ताद कहते, इक़रा बोल को पढ़ाए कहते, और इक़रा बोल को भेंचे से दबाए तो सरकार को झाड़ा चढ़ गया, खौफ से डर गए कहते सरकार। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो दीन के ठेकेदार है ना, गली गली फिरते देखो, हाँ ये उनकी बोली है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। जिब्रील दबाए तो जिब्रील अपनी असली सूरत में जाहिर हो गए तो सरकार डर गए। डर के घर आके बीबी खदीजा को बोले, जमीन लोनी, मेरे को जाड़ा चढ़ रहा है, मेरे को हैबत से खौफ से जाड़ा हो रहा है, सर्दी हो रही है, मेरे को फौरी कम्बल उड़ा दो, कुछ भी गर्म उड़ा दो, मेरे को जिब्रील डरा दिए। ये समझा रहे तू
कलमा जिब्रील का पढ़ता, नबी का पढ़ता, किसका पढ़ता पहले तय कर ले। मैं बताऊं जिब्रील की हकीकत और मकाम मुस्तफा क्या है। इधर से चले सरकार, हज़रत शौफ साहब ने कहा था वो 6-7 आसमान हो गए, फिर सिदरा आ गया, वहां तक जिब्रील आ गया, आगे रसूलुल्लाह पीछे पीछे। अभी ने क्या बोलता, रहबर जिब्रील रहबर है रसूलुल्लाह के। अरे पागल, तो नहीं देखा रे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जब गाड़ी जाती तो उनके एजाज में सामने पायलट रहता रे। तू पछाना ही नहीं अब तक, तो अब तक पछाना ही नहीं किसका प्रोटोकॉल क्या है। तो जिब्रील तो पायलट है। कहां जिब्रील की आंखों ने देखा था भला मंजर कि रहबर राह में रह जाए, राह ही पार हो जाए। सिदरा पे रुके, सरकार ने पूछा चलो ना। सरकार गौसे पाक ने अपने कसीदे में लिखा, आला समाई समा मोहम्मद जिब्रील काला लहू तक़द्दम। आसमानों के ऊपर जब दोनों पहुंचे तो जिब्रील ने कहा सरकार यहां से आगे आपको जाना मैं नहीं आता। सरकार ने पूछा क्यों? कहा यही मेरा मकाम है, इसके आगे नहीं आ सकता, लंबी बहस है, नहीं ले जाता उसमें आप। तो सरकार ने पूछा ये तुम्हारा मकाम है? तो जिब्रील ने कहा हाँ। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील एक दफा तुम मेरे पास हाजिर हुए थे तो मैंने कहा था कि जिब्रील किसी दिन अपनी असली शक्ल सूरत के साथ आ जाओ। सरकार को मालूम था कि असली शक्ल सूरत क्या है। अरे सब नूरे मुस्तफा ही का तो सदका था। क्या असली शक्ल सूरत में ज़ाहिर हो जाओ। जिब्रील ने अर्ज किया कि रसूलल्लाह एक पर खोला तो मशरिक से मगरिब तक ढक जाता पूरा, एक पर खोला तो शिमाल से जुनूब तक ढक जाता। ऐसे 600 पर अल्लाह ने मुझे दिए, मैं कैसा अपनी असली शक्ल सूरत में जाहिर हो सकता हूं। फिर सरकार ने पूछा नहीं जाहिर हो गया कभी? तुम्हारी असली शक्ल सूरत में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या सरकार कभी मौका होगा ऐसा कि आप मेरे मकाम पे आएंगे तो मैं अपनी असली शक्ल सूरत अपनी हकीकत में जाहिर हो जाऊं। अब जब जिब्रील रुके सिदरा पे, सरकार ने पूछा बढ़ता क्यों नहीं आगे? कहा यही मेरा मकाम है। सरकार ने फरमाया जिब्रील याद है उस दिन कहा था ना मैं अपनी असली शक्ल सूरत और अपनी हकीकत के साथ अपने मकाम पे जाहिर हो सकता हूँ। ये तुम्हारा मकाम है ना, चलो अब बता दो अपनी असली शक्ल सूरत और हकीकत। जिब्रील ने सारे पर खोल दिए। कहा आपका हुक्म है, बजा लाना लाजिम है। मैं जानता हूं मेरी हद क्या है, मैं जानता हूं यह है आका मेरी शक्ल सूरत और हकीकत। जब सरकार आगे चलने लगे तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप उस मंजिल में तशरीफ ले जा रहे हैं जहां न पहले कोई गया है न बाद में कोई जा सकेगा। कोई आपसे आगे जा ना सका, कोई साथ या पीछे आ ना सका। जिब्रील से पूछो खुद जिसने इस मोड़ पे हिम्मत मारी है। जिब्रील से पूछो खुद जिसने इस मोड़ पे हिम्मत हारी है। जब सरकार बढ़ने लगे तो जिब्रील ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं तो मेरी असली शक्ल सूरत बता दिया, आपके हुक्म की तामील में अपनी हकीकत जाहिर कर दिया। आका आप भी तो अपनी हकीकत जाहिर कर दीजिए ना। सरकार ने फरमाया जिब्रील तुमने कहा था तुम तुम्हारे मकाम पे अपनी असली शक्ल सूरत जाहिर करोगे। ये मेरा मकाम नहीं है, मेरा मकाम अर्श है। अगर मुझे देखना हो तो अर्श पे आओ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आफ्ताबे खिताबत, आफ्ताबे खिताबत, औलिया अल्लाह का दामन, औलिया अल्लाह का दामन। इसीलिए आशिक ने कहा मदीना क्या है और अर्शे मुअल्ला क्या है, सुन लीजिए। मदीना क्या है और अर्शे मुअल्ला क्या है, सुन लीजिए। इधर सरकार का दफ्तर, उधर सरकार का घर है। ला मकान मकाने मुस्तफा बनाना। अब ला मका के ला को निकाल देना पड़ा। रब ने जिसको ला मका बनाया था, मुस्तफा को बुलाया और कहा मुस्तफा ये आपका मकान है। अब समझ सकते हो कि तूतिल मुल्का मंतशा का मुखातब कौन है। वो जात है हमारे आका की कि जिसके इशारों का खिलौना चांद है। सुना ना कि सिर्फ क्या था भाई वो शेर, समंदर। वाह, जिनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है, कि जिनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। सिर्फ इख्तियार मुस्तफा की बात करूं तो रात हो जाए बात ना हो सके। बहुत सुना है आपने, बड़े अज़ीमुश्शान नबी रसूलुल्लाह ने भेजे। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, अंबिया और रसूल की अज़मतों, कमालात और मौजज़ात की बिसात भी वसी की जाती रही। पहले पहले किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7 मौजज़े दिए, बहुत दिए तो 17 दिए। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब दुनिया वालों ने एक ऐसा मौजज़ा देखा कि बगैर बाप के बच्चा पैदा हो गया। जानते हो ना, बीबी मरियम का लाडला हजरत ईसा। अक्ल इंसानी हैरान थी कि कैसे मुमकिन है, ये तो असंभव है। संभावनाओं में डूब मरने वाले, असंभव है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तुम क्या पॉसिबिलिटीज की दुनिया में खोए हुए हो। ये इम्कानात की दुनिया तो तुम्हारे पास है। जो गैर मुमकिन को मुमकिन बनाते वो मालिकुल मुल्क है। क्यों आदम को बगैर माँ बाप के पैदा नहीं किया, ईसा को बगैर बाप के पैदा किया तो हैरान हो। आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा किए गए। जब दुनिया ने एतराजात किए, बीबी मरियम की पाक दामनी पर उंगलियां उठी। बीबी मरियम अल्लाह के हुजूर सजदा हो गई, रोने लगी। कहा मौला तूने अपनी करिश्मासाजी से बगैर शौहर के मुझे औलाद दी है, अब मेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत भी तेरे जिम्मे। फरमाया मरियम अब कोई तुमसे अगर ये पूछे कि मरियम ये क्या है, तो तुम साफ कह देना मुझसे न पूछो, इससे पूछो जो अभी 4 दिन का है और गहवारे में खेल रहा है। दुनिया वाले यही तो कहेंगे कि 4 दिन का बच्चा भला कलाम करता है। कह देना जैसे वो नामुमकिन मुमकिन हो जाए तो इस नामुमकिन को भी मुमकिन समझ लेना। कुरान कहता है जब ये एतराज करने वाले गहवारे के झूले के पास आए और अभी हजरत ईसा से यह सवाल भी न कर पाए कि तुम कौन हो,
हजरत ईसा 4 दिन के झूले से पुकारते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, रिसालत मेरे दामन में है। सिर्फ अपने पाक दामनी का ही ऐलान नहीं किया, नामूस वालिदा की इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाया, अपनी नबुव्वत और रिसालत का भी ऐलान कर दिया, और ये भी फरमाया जालनी मुबारकुन फ़अइनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है, चाहे मैं कहीं रहूं, मैं कहीं चला जाऊं मैं मुबारक। ये ईसा है 4 दिन में झूले से जो अपने बारे में बोले वो ईसा, और दुनिया में आते ही जो उम्मत के बारे में बोले वो हबीबुल्लाह है, ये कलीमुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है। जो कहीं चला जाए तो वो मुबारक है, वो कलीमुल्लाह है, और ये कहीं चला जाए तो उसके कदमों से वो जगह भी मुबारक है, ये हबीबुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हबीबुल्लाह है जो मुर्दों को छू के जिंदा करे, वो रूहुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। और जो सिर्फ अपने हुक्म से मुर्दों को कमरे में जिंदा कर दे वो हबीबुल्लाह है। जो बीमार को छीके शफायाब कर दे वो रूहुल्लाह है। जो मक्के में रहे यमन में हबीब यमनी की बेटी को शफायाब कर दे वो हबीबुल्लाह है। जो मिट्टी से परिंदों की शक्ल बनाए अपने हाथ से, उसमें फूंक मारे फिर छोड़े तो मिट्टी में जान आ जाए, वो रूहुल्लाह है। और जो अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा पढ़वा दे वो हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अंबिया व रसूल की सारी तारीफ देखो। मुझसे पहले फाजिल जलील हजरत मौलाना सैयद सगीर अहमद साहब अपने खिताब में जो आयत शरीफा की तिलावत फरमाई, मैंने आखिर बयान सुना, तिलका रसूल फज़्लना बादहुम अला बाद, तीसरे पारे की पहली आयत। ये जमात रसूलों की, हमने इनमें एक को एक पर फजीलत दी। तो मैंने जैसे अर्ज किया, जमाना जैसे जैसे बढ़ता गया, जमाने के चैलेंजेस बढ़ते गए, चुनौतियां बढ़ती गई, हालात बदलते गए, उलूम तहकीकात का दायरा वसी से वसी तर होता गया, अंबिया के मौजूदे भी बढ़ते गए, तरक्की साइंस ने कर ली तो ईसा को ऐसे मौजूदे दिए गए जहाँ साइंस माथा पटक पटक के ईसा का कलम पढ़ने लग गई। बल्कि सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ी, बल्कि लक़द कफ़रुल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, ये मौजूदे देखे तो हजरत ईसा को क्या कहा, अल्लाह बोल बैठे। जो मुर्दे में जान डाल दे, जो मिट्टी में जान डाल दे, जो अंधे को आंख दे दे, जो बरसी को शिफायाब कर दे, जो बीमार को अच्छा कर दे, जो गैब की बातें बता दे, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम व उबरिउ लकुम व ला बरसा व उहिल मौता बिइज़निल्लाह व अख़लुक़ु लकुम मिन तीनि कहैअति तैरि फअनफुख़ु फीहि फयकुनु तैरन बिइज़निल्लाह। ये मौजूदे देख के अल्लाह मान लिया। कितने मौजूदे हैं ये कुरान में जो बयान हुए हजरत ईसा के 11, ये 7 बड़े मौजूदे, इनके सिवा और 4 का जिक्र मिलता है। 11 मौजूदे जिसके देखे तो उसको अल्लाह माने। अब 1100 किसी के देखे और 11,000 देखे तो, और 11 लाख देखे तो, और 11 करोड़ देखे तो, 1,24,000 नबियों रसूलों को जितने मौजूदे दिए गए थे, मैंने पहले भी अर्ज किया, कम से कम किसी नबी को 3 मौजूदे दिए गए, कम से कम। तो अगर आप एवरेज 3 मिनिमम को एग्रीगेट बनाए, मिनिमम को एग्रीगेट बनाए, लीस्ट को एग्रीगेट बनाया तो कितने हो जाते हैं? 3,72,000।
3,72,000 miracles। 11 देखे तो अल्लाह बोले। अब एक जात में 3,72,000 आ गए तो क्या बोलते? 3,72,000 ही नहीं है, ये तो पहले वालों को दिए सो है। जिसको कुछ भी नहीं मिला, जिसको जो नहीं मिला, वो सब यहाँ है। पहले कोई भी चांद को 2 टुकड़े नहीं करा, पहले कोई भी सूरज को नहीं पलटाया, पहले कोई भी झाड़ों को नहीं बुलाया, पहले कोई भी उंगलियों से नहरें नहीं बहाया, पहले कोई भी जमीन पे हुक्म नहीं चलाया, पहले कोई भी फिजाओं पे ऐसी हुक्मरानी नहीं करा, पहले कोई भी अर्श पे जाके नहीं आया, पहले कोई भी बगैर पर्दे बगैर हिजाब के रब से हम कलाम नहीं हुआ, पहले कोई भी 7 आसमानों के ऊपर जाके पलट के नहीं आया। और ये ऐसे मौजूज़े हैं जिनका ताल्लुक इस वर्ल्ड लाइफ हयात अर्जी से नहीं है, हयात अजसाम फलकी, वजूद अजसाम फलकी, हेवनली बॉडी। हुक्म उधर चल रहा, बैठे जमीन पे, बैठे फर्श पे, अर्श की खबर ले रहे, अर्श पे गए हैं, फर्श से बाखबर हैं। सुभान अल्लाह। तो जो मौजज़े पहले वालों को दिए गए, जो मौजज़े किसी को नहीं दिए गए, जो मौजज़े किसी को नहीं दिए जाएंगे, जो मौजज़े इंसानी अकल ने पहले कभी सोचे ही नहीं, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके जिस्म पर मक्खी न बैठती हो, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके पसीने में ऐसी खुशबू हो कि उसकी खुशबू से लोग रास्ते का तायुन कर लेते हो, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसके बोलो बरात में ऐसी खुशबू, ऐसा महक ही नहीं, बल्कि ऐसी शिफा हो कि खुद पी लिया तो 7 पीढ़ियां बीमारियों से पाक हो गए। ऐसा कोई पैदाइश नहीं हुआ। अब ये सब मौजूज़े एक तरफ, जिस वक्त हजरत इब्राहिम का नमरूद से मुनाजरा हुआ, मुनाजरा इब्राहिम वर्सेस नमरूद, आमने सामने, वो सारे वाक़यात नहीं ले जाता था बचपन से क्या क्या करे सो। अब आखिरी मरहला है नबूवत और रिसालत के इम्तिहान का। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदे को मौत देता है और मुर्दे को जिंदगी। कुरान है, ये कलमात कुरान में मौजूद हैं। जब नमरूद के सामने आपने यूं फरमाया तो नमरूद ने क्या किया? ऐसा अच्छा, एक अच्छा मासूम आदमी जा रहा था, बोला इसको पकड़ के कत्ल कर दो। बोला देखा जिंदों को मौत दे दिया ना मैंने। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि तू तो जिंदे को मासूम को मार डाला, तेरे हाथ से अल्लाह ने उसकी मौत लिख दी थी इसलिए मारा, लेकिन मुर्दे को जिंदगी दे के भी बता दे। तो एक ऐसा शख्स who was confined to death, मौत की सजा जिसको थी, imprisonment till death, बोला उसको लाओ, जिस पे मौत की सजा की तामीर होने वाली उसको लाओ। लेकर तो बोला छोड़ दो, देखो मुर्दे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहिम बोले आवाज मारता है रे तू समझता ही नहीं मौत जिंदगी को। बोले आपने खुदाई के लिए जो शरायत रखे थे मैंने पूरे कर दिया, मुझे खुदा मान लो। तब हजरत इब्राहिम ने आखिरी शर्त रखी, कहा अच्छा मेरा खुदा वो है
जो मशरिक से सूरज को निकालता है। तुझे खुदाई का दावा है तो मगरिब से निकाल के बता। अल्लाह ताला ये सारे मुकाले में कुरान में बयान फरमाया। जब हजरत इब्राहिम ने ये चैलेंज दिया कि मगरिब से सूरज को निकाल, कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, कुफ्र की वजह से मबहूत हो गया, चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दे सका। तो हजरत इब्राहिम ने ये ज़ाविया फिक्र दिया, ये तसव्वुर अकीदा दिया, ये ईमान की शर्त रखी, ये रुबूबियत और उलूहियत के लिए कंडीशन रखा कि खुदा वो है जो मगरिब से सूरज को निकाले। मैं कुछ नहीं कहता, कोई शायर कहता है छूटी नमाज असर अली की मेरे नबी ने पढ़वाई, डूबे सूरज को पलटाना सबके बस की बात नहीं। अब फैसला करो, अपने जैसा बशर कहने वालों, अब आओ हजरत इब्राहिम के इस मेयार पर गुफ्तगू करो। अरे नादानो, इसीलिए तो हुक्म दिया गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे 11 मौजिज़े देखे थे तो खुदा मान लिए थे, अनगिनत मौजिज़े देख रहे हो, कहीं मुझे भी खुदा अल्लाह अल्लाह का बेटा ना समझना। मैं बशर हूं, ऐसा बशर हूं कि मुझ जैसा कोई बशर नहीं है। वो है ज़ाते मुस्तफा। हाँ, न माल और नहीं लालो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। अबू बकर सिद्दीक़ के दिल देखते हैं नूर, कज निगाहे बू जहल जानिबे बशर गई, सदका लेने नूर का उनके घर सहर गई, बीबी आमिना की गोद मुस्तफा से भर गई। ताबना ताबना है ज़मीन व आसमां, मुस्तफा के नूर से कायनात भर गई। बू बकर बसित से दिल देखते हैं नूर, खज निगाह है जहल जानिबे बशर गई। शायर ने एक अपना इंदिया पेश किया है। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। सदका लेने नूर का उनके घर सहर गई, बीबी आमिना की गोद मुस्तफा से भर गई। आइए ताजदार कौन मक्का की बारगाह में मुख्तसर सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना
जगमगा उठा ज़माना या रसूल अल्लाह हूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन या रसूल अल्लाह बचा लो हमें गिरे हमको संभालो नारे दो ज़ख से बचा लो नारे दो ज़ख से बचा लो या रसूल अल्लाह अपनी कमली में छुपा लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका जाकनी के वक्त आना अंबरी जुल्फे सुंघाना जाकनी के वक्त आना अंबरी जुल्फे सुंघाना चेहरा अनवर दिखाना चेहरा अनवर दिखाना या रसूल अल्लाह कलमाए तय्यब पढ़ाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आबाई व इख्वानी मिनल अंबिया वल मुरसलीन व आली व औलादी व असहाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रिय्यती अजमईन व उलमाए उम्मती व शुहदाए महब्बती व औलियाए मिल्लती व जमीअल मुमिनीन वल मुस्लिमीन इला यौमिद्दीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन खुसूसन मिनहुम सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी व मुलाज़ी अल क़ंदील नूरानी वल हैकल समदानी साहिब अल इशारत वल मानी अस्सय्यद मीरा मुहिद्दीन अश-शेख अब्दुल क़ादिर अल-जिलानी व खुसूसन इला रूही सैयदना उमर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी व खुसूसन इला रूही सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी व जमीअ औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल-फातिहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिस्सलाम अलैहि सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या या रब्बी बिल मुस्तफा वल मक़ासिदना वग़फिर लना मा वदा या वासिल करीम सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन, आप तमाम से इल्तिमास है कि फर्दन फर्दन मुसाफिर की ज़हमत मत फरमाइए और वक्त भी बचेगा और एहतियात का तकाज़ा भी है। रात काफ़ी हो चुकी है। मैं आप तमाम की खिदमत में एक मरतबा सलाम पेश करता हूँ। इसी सलाम को मुसाफिहा मुआनक़े पर महमूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।